हेलो एवरीवन। तो यहाँ से हमारा शुरू होता है मेघालय का टूर स्टार्ट। तो हम लोग यहाँ पे अभी शिलोंग एयरपोर्ट पे हम लोग उतरे थे। शिलोंग एयरपोर्ट पे हमारी फ़्लाइट लेट हो गई थी। हमारी फ़्लाइट 11 बजे की थी सुबह। जो हमारी फ़्लाइट लेट होके 1 बजे की हो गई थी। उसके बाद हम वहाँ पे पहुँचे 3 बजे। हम पहुँचे, ये फ़्लाइट जो थी 1.5 घंटे की थी सिर्फ। तो हम 3 बजे कुछ पहुंच गए थे शिलोंग एयरपोर्ट पे। शिलोंग से हमारे होटल, जो मेन सिटी था जहाँ पे हमारा होटल था, वो 1 घंटे की दूरी पे था। तो हमने भैया को बोला कि आप उमियम लेक दिखा दीजिए, जो कि बीच में ही पड़ती है, आधा घंटे की दूरी पे। यहाँ पे एक ऑर्किड रिजॉर्ट करके आता है, ऑर्किड लेक रिजॉर्ट। वहाँ पे आप उमियम लेक देख सकते हैं। रास्ते में कितना अच्छा व्यू है वो भी देख सकते हैं। फिर हम पहुँचे वहाँ पे उमियम लेक देखने के लिए। तो पहले हमें जाना था ऑर्चिड रिजॉर्ट, जहाँ पे हमें मिले टिकट्स पर कैंडिडेट, मतलब अडल्ट का चार्जेस था 60 रुपीज़। 50 रुपये का टिकट था, जिस पर टैक्सेस उन्होंने इंक्लूड करके 60 रुपीज़ पर पर्सन का टिकट दिया। तो हमें पड़ा 120 रुपये के 2 टिकट। फिर उसके बाद हम आगे चल दिए टिकट लेने के बाद, जहाँ पे बोटिंग भी थी और आप लेक व्यू कर सकते हो। लेक को बहुत पास से देख सकते हो, नीचे उतर के पानी को टच भी कर सकते हो। फिर यहाँ से मैंने देखा लेक बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी। और आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे वॉकिंग का भी बहुत अच्छा है, मतलब बहुत ही अच्छा ये फ़ोटो डेस्टिनेशन था। यहाँ पे बहुत ही सुंदर फ़ोटो क्लिक हो सकते थे, और ये जगह भी बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी। अगर आप कभी भी उमियम लेक देखनी हो आपको शिलोंग में, तो आप प्लीज़ मत भूलिएगा, आपको ऑर्चिड रिजॉर्ट करके है, ऑर्चिड लेक रिजॉर्ट, उसके पास में से आप उमियम लेक के लिए जा सकते हैं। यहाँ पे बोटिंग फैसिलिटी भी है। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो तैयारी चल रही है, ये एक फेस्टिवल होता है यहाँ पे 3 डेज़ का, वो हर साल होता है। उसको बोलते हैं ये चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल। वो यहाँ पे हर साल होता है, और उसमें ना बाहर फॉरेन कंट्रीज से, अलग अलग स्टेट से सिंगर्स आते हैं। और ये बहुत ही बिग लेवल पे होता है। यहाँ पे एक फ्लावर होता है चेरी ब्लॉसम करके, वो साल में एक बार ही खिलता है। तो के उस इसलिए ये लोग सेलिब्रेट करते हैं। वो भैया ने हमें ऐसे बताया कि यहाँ पे लोग सेलिब्रेशन करते हैं। वो 3 डेज़ का फेस्टिवल होता है, और वो बहुत देखने वाला होता है। तो उसकी जो है यहाँ पे प्रिपरेशन भी चल रही थी चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल की। और ये आप लेक व्यू आप देख सकते हो। और वो बहुत ही मस्त होता है, जो भी इनका चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल होता है। अगर आप लोग इस टाइम जा रहे हैं तो प्लीज़ वो मिस मत करिएगा, कभी आपको देखने का मौका मिले तो। हमें फिर यहाँ पे एक सीढ़ियाँ मिली जो ऊपर की साइड जा रही थी। ये 2 मंजिला सीढ़ियाँ थी, जहाँ पे आप ऊपर जाके भी लेक का व्यू देख सकते हो। तो मैंने यहाँ से भी थोड़ा लेक को देखा ऊपर चढ़ के। तो आप देखो कैसा, कितना सुंदर लग रहा है। ये उमियम लेक है शिलोंग में, ऑर्चिड रिजॉर्ट के पास। फिर उसके बाद अभी मैं आपको आगे बताऊंगी बोटिंग के प्राइजेस, कि यहाँ पे हमें बोटिंग कितने की पड़ी और हमने बोटिंग कितने रुपए में की। एक्चुअली क्या है, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी एयरपोर्ट से, तो मेरा बस होटल जाने का मन कर रहा था कि मैं होटल जाऊँ, चेंज करूँ और बस लेट जाऊँ, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था और घूमने का, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रही थी। तो मैंने लोगों को बोला बोटिंग वोटिंग छोड़ते हैं, आप चलो घर चलते हैं। बट रुद्रा को वो बोटिंग करनी थी, तो रुद्रा मुझे जिद करने लगा, मम्मा बोटिंग करनी है, बोटिंग करनी है। तो फिर हम लोग बोटिंग की तरफ चल दिए। मैंने लोगों को बोला कि ठीक है चलो फिर बोटिंग का देखते हैं, बोटिंग कहाँ पे है। फिर जब हम लोग थोड़ी सी दूर आगे चले, ये बहुत बड़ी जगह थी एक्चुअली, आप देख सकते हो बिल्कुल लेक के साइड में। यहाँ पे एक छोटा सा कैफ़े भी था, और जो ऑर्किड लेक रिजॉर्ट है उसके अंदर रेस्टोरेंट भी था। तो अगर आपको कुछ खाना पीना है तो आप वहाँ पे खा पी सकते हैं। यहाँ पे फेस्टिवल की तैयारी चल रही थी। और ये ना, ये जो रिजॉर्ट है यहाँ पे, ये बैक साइड में आप कोई भी, जैसे आपको अगर कोई मैरिज के लिए चाहिए, या आपको कोई फेस्टिवल कुछ भी, मतलब क्या कहते हैं उसको, इवेंट करना है या कुछ भी करना है, तो आप ये जगह रेंट पे भी ले सकते हैं। ये लोग रेंट पे भी देते हैं ये जगह। और यहाँ पे मैरिज इवेंट्स वगैरह सब करते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद हम आगे की तरफ चल दिए। आगे चलने के बाद मेरा तो यहाँ से जाने का खैर मन ही नहीं हो रहा था, लेकिन मेरे को
टायर्डनेस भी फील हो रही थी कि मुझे जाना था। लेकिन ये लेक आप देख सकते हो कितना सुंदर पानी लग रहा है, और यहाँ से कितनी अच्छी माउंटेन्स दिख रही थी। और ये देखो आप, इसको ना ये भी बोलते हैं, इसका ना गोल्डन वाटर दिखाई देता है इस लेक में। जब यहाँ पे सनलाइट पड़ती है तो इसका पूरा पानी गोल्डन गोल्डन कलर का हो जाता है। फिर हम आगे की तरफ चले तो आगे की तरफ जैसे जैसे हम लोग जाते जा रहे थे वहाँ पे, तो आप ये देख रहे हो कि किस इवेंट की तैयारियां चल रही है, इवेंट की प्रिपरेशन हो रही है चेरी ब्लॉसम की। उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़े उसके बाद मैंने देखा कि वहाँ पे लोग बोटिंग कर रहे थे। यहाँ पे स्टेज टाइप भी बना हुआ था। तो मैं सोच सकती थी कि किस टाइप का इवेंट वगैरह यहाँ पे प्लान होता होगा, बहुत ही अच्छा होता होगा। फिर मैंने सोचा कि पहले मैं चार्जेस कंफर्म करती हूँ कि यहाँ पे बोटिंग का क्या चार्जेस है। फिर मैंने बोटिंग के चार्जेस कंफर्म किए, जो कि थे 475 रुपीज़ थे फॉर 3 पर्सन के। स्पीड बोट के 475 रुपीज़ थे। और जो क्या कहते हैं, अगर आप 10 पर्सन हो और आपको नॉर्मल बोट में जाना है तो आपके 1100 समथिंग रुपीज़ थे। वो मैं आपको पूरा बता दूंगी, मेरे ख्याल से 1150 रुपीज़ थे। और 475 रुपीज़ आपका स्पीड बोट के चार्जेस थे, जो कि ओनली फॉर 3 पर्सन के लिए थे। फिर उसके बाद मेरे को बहुत तेज भूख लगने लगी थी, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं था, क्योंकि एयरपोर्ट पे जाने की तैयारी की वजह से मैं कुछ खा नहीं पाई थी। तो फिर मैंने इन लोगों से बोला कि चलो थोड़ा जल्दी चलो, कोई हम लोग कैफ़े में जाके कुछ खा लेते हैं पहले, फिर उसके बाद हम चलेंगे। तो फिर उसके बाद हम लोग आगे चल दिए। मैंने रुद्रा को किसी तरह से बनाया कि रुद्रा प्लीज़ बोटिंग नहीं करते हैं, फिर मैं किसी और दिन आपको बोटिंग करा दूँगी। अभी क्योंकि मैंने कलकत्ता पे भी काफ़ी बोटिंग करी हुई है, उदयपुर में भी काफ़ी बोटिंग करी हुई है। इस टाइप की लेक आप उदयपुर में भी देख सकते हो। मैंने जो फतेह सागर लेक है, सेम टू सेम ऐसी लेक थी ये उमियम लेक। मुझे थोड़ी उसी टाइप की लेक लगी, बट अच्छा था। मतलब ऑब्वियसली ऐसा अगर आप देखें ये वाली लेक या आप कहीं जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको बहुत अच्छा लगता है ये वाला व्यू। तो बहुत अच्छा था। यहाँ पे लोग बोटिंग के लिए एक्साइटेड थे, ये सारे लोग हमारे साथ ही आए हुए थे। मुझे ऐसे लग रहा था फ़्लाइट वाले ही हैं सारे के सारे, जो लेट हो गए थे वो भी लेक कवर करते हुए जाना चाह रहे थे। फिर हम लोग कैफ़े में गए। कैफ़े में जाके मैंने पूछा कि कुछ खाने के लिए है, तो इस कैफ़े में कुछ खाने पीने का नहीं मिलता है, सिर्फ पानी की बॉटल, जूसेस वगैरह मिलता है। और आपको यहाँ पे बेकरी का सामान मिल जाएगा, जैसे कि केक, पेस्ट्री और जो भी बेकरी का सामान होता है, बेकरी स्टफ़ आपको मिलेगा। मतलब कि आप सैंडविचेस और ये पैटीज़ वगैरह खा सकते हैं। नॉर्मल आपको राइस, दाल, सब्जी वगैरह वाला स्टफ़ नहीं मिलेगा। तो उससे मैं डिसअपॉइंटेडमेंट हो गया था मुझे। फिर मैं उसके बाद उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप ऑर्चर्ड रेस्टोरेंट जा सकते हो, आपको वहाँ पे सारा सामान मिल जाएगा खाने पीने का, हमारे पास सिर्फ यही है। तो फिर उसके बाद मुझे लगा कि अब नहीं हो पाएगा, मुझे होटल ही जाना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत ही टाइट फील कर रही थी। उसके बाद हम वहाँ से चल दिए वापस। ये बहुत ही सस्ता सामान था। मैंने इनसे डोनट का और इसका प्राइस पूछा, ये केक, कप केक कितने के थे, तो ये सिर्फ ओनली 40 रुपीज़ के थे।